नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योजना ऑनलाइन फॉर पर। आज फिर आप सभी के लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। 1 अप्रैल 2025 से पूरे भारत देश में 10 बड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। आपको बता दें कि यह नियम आपके जीएसटी टैक्स से लेकर बैंक बैलेंस, फोन पे, यूपीआई तक बदल जाएंगे, जिनका पता होना सभी देशवासियों के लिए बहुत जरूरी है। एक एक नियम करके हम आपको बताएंगे कि नियमों से क्या लाभ, क्या हानि आपको हो सकती है, उसके बारे में भी आप जान पाएंगे। बस बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। देखिए, 1 अप्रैल 2025 से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने वाली है। वैसे तो हर महीने की शुरुआत में ही कई नियमों में बदलाव सरकार करती है, लेकिन नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से काफी कुछ बड़ा बदलाव होता है। बैंकिंग और टैक्स से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं और ये बदलाव आम लोगों की जेब पर, वित्तीय योजनाओं पर असर डाल सकते हैं। तो एक एक नियम के बारे में हम आपको बताएंगे, एक एक नियम की जानकारी देंगे। बस आप बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। और अगर आपने अभी तक योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए नियम नंबर 1 पर चलते हैं। 1 अप्रैल 2025 से बदलने वाले हैं 10 बड़े नियम, और उनमें से पहला नियम है आपका न्यूनतम बैलेंस के नियम को लेकर। देखिए, बैंकों के द्वारा न्यूनतम बैलेंस के नियमों को और ज्यादा सख्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस की सीमा बढ़ाई जा सकती है और यह सीमा शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग होगी। एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक सहित यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक सहित कई बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस की अपनी नियतों में बदलाव किया है। अगर आपका भी बैंक खाता किसी बैंक में है, चाहे वह पंजाब नेशनल बैंक में हो, भारतीय स्टेट बैंक में हो या फिर कैनरा बैंक में हो, आपको इन नियमों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि न्यूनतम बैलेंस आपका क्या होना चाहिए, और वह आप अपने बैंक ब्रांच में जाकर पता कर सकते हैं, क्योंकि हर बैंक में अलग अलग नियम निर्धारित किए गए हैं। इस तरह से आप अपने बैंक में जाकर पता कर सकते हैं कि न्यूनतम बैलेंस रखने की अभी क्या बदलाव किए गए हैं, क्या उसकी सीमा भी रखी गई है। चलते हैं नेक्स्ट नियम की ओर। नियम नंबर 2, चेक पेमेंट आउट पॉजिटिव पे सिस्टम। अब देखिए, 50,000 रुपये से अधिक के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य हो सकता है। इसमें चेक की जानकारी पहले बैंक को देनी होगी ताकि धोखाधड़ी कम हो सके। अगर आप भी चेक का इस्तेमाल करते हैं, आपके पास चेक है, तो उसमें 50,000 रुपये, 50 रुपये से अधिक की जो चेक है उनके लिए आपको पॉजिटिव पे सिस्टम का जो है वो अनिवार्य हो सकता है। उसमें सबसे पहले बैंक को जानकारी देनी होगी, क्योंकि काफ़ी व्यक्तियों के साथ फ्रॉड हो चुका है, उन्हें अपने पैसे जो है गंवाने पड़े हैं। तो आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, इसलिए यह कदम उठाया जा रहा है। अब नेक्स्ट नियम नंबर 3, अगर आप विदेश पैसा भेजते हैं या फिर विदेश से पैसा आता है तो यह नियम आपके लिए है। विदेश पैसे भेजने पर टैक्स का नियम। देखिए, आरबीआई की लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत 1 अप्रैल 2025 से विदेश में पढ़ रहे बच्चों के लिए फीस या अन्य खर्चों के लिए 10 लाख रुपए तक भेजते हैं तो आपको कोई टीडीएस नहीं देना होगा। वर्तमान में चिकित्सा और शिक्षक के लिए विदेश में 7 लाख रुपए से ज़्यादा भेजने पर 5% टीडीएस देना पड़ता था, लेकिन अब नहीं देना पड़ेगा 10 लाख रुपए तक।
अब नेक्स्ट नियम आपका है नियम नंबर 4, करदाताओं को मिलेगी कमाई पर ज्यादा छूट। देखिए, नए वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने बजट में टैक्स से जुड़े कई ऐलान किए थे। न्यूनतम इनकम टैक्स रिजीम के अंतर्गत अभी 7 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाई गई है। पहले 15 लाख से ज्यादा कमाने वाले को 30% का टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब 14 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले को 30% टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो इसमें भी बड़ी जो समस्या है वह आपको हो सकती है, क्योंकि इसमें 15 लाख रुपए से अधिक जो आपकी इनकम थी उस पर आपको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब अगर आप 14 लाख से ऊपर कमाते हैं तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब आपका जो नियम है नियम नंबर 5। अब नियम नंबर 5 है आपका एफडी से जुड़ा हुआ। अगर आपने एफडी करा रखी है अपने बैंक अकाउंट में तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही खास है। अब देखिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने एफडी से ब्याज पर बड़ी राहत दी है। 1 अप्रैल 2025 से टीडीएस की छूट की सीमा सीनियर सिटीजन के लिए जाएगी। अभी तक छूट की सीमा 50,000 रुपए थी, लेकिन इसे बढ़ाकर दोगुना किया गया है, 1 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी अब सीनियर सिटीजन की एफडी या आरडी से प्राप्त 1 लाख रुपए तक ब्याज के आय पर टीडीएस नहीं लगेगा। तो इसमें बड़ी राहत जो एफडी धारक हैं, जो एफडी कराते हैं, उन्हें दी गई है। नेक्स्ट नियम आपका है नियम नंबर 6। अब नियम नंबर 6 आपका है क्रेडिट कार्ड को लेकर। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो यह नियम आपके लिए है। देखिए, एसबीआई, आईडीएफसी जैसे बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट्स और लाभों में कटौती की घोषणा की है। माइलस्टोन बेनिफिट्स और फ्री वाउचर्स जैसे ऑफर कम हो सकते हैं। नेक्स्ट नियम नियम नंबर आपका 7, इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए, 1 अप्रैल से व्यवसायों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो सकता है। नियमों का पालन न करने पर जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या फिर आप इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत यह आपको काम पहले ही कराना होगा, आपको जुर्माना भी लग सकता है। नेक्स्ट नियम आपका है नियम नंबर 8, पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर। पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़े जो नियम हैं उनमें भी कुछ बदलाव किया जा रहा है। देखिए, अगर आपके पास पैन कार्ड है या फिर आधार कार्ड है तो ध्यान दीजिएगा, अगर पैन और आधार को लिंक नहीं करा है तो टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की दर बढ़ सकती है और टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है। ठीक है, तो आप अपना आधार कार्ड से पैन कार्ड से यानी कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में आपको लिंक कराना अनिवार्य है। नियम नंबर 9, नई व्यवस्था डिफॉल्ट रहेगी। देखिए, नए वित्तीय वर्ष में पुरानी कर व्यवस्था जैसे 80 छूट का लाभ लेने के लिए अब अलग से आवेदन करना होगा, वरना नई व्यवस्था डिफॉल्ट रहेगी। यानी यदि आप किसी भी कर व्यवस्था का चुनाव नहीं करते हैं तो नई कर व्यवस्था को ही मानना पड़ेगा। नियम नंबर 10, डिविडेंड से कमाई का नियम। सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से डिविडेंड पर होने वाली कमाई पर टीडीएस की छूट की सीमा बढ़ा दी है। वर्तमान में 5,000 रुपये तक के डिविडेंड पर टीडीएस का भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अब म्यूचुअल फंड या शेयरों से डिविडेंड इनकम पर 10,000 रुपये तक टीडीएस का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो ये 10 बड़े नियम थे आपके लिए जो आपको जानना बहुत जरूरी था। 1 अप्रैल 2025 से यह नियम
लागू होने जा रहे हैं, जिनका असर आप पर पड़ सकता है। इन नियमों से आपको फायदा भी होगा और कुछ नियमों से आपको यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। आपको कुछ कार्य करने अनिवार्य क्योंकि किए गए हैं, तो आप जो कार्य नहीं कर पाए हैं इनमें से जुड़े हुए, वे आप कार्य कर लें और आप इनका लाभ उठाएं। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी चली होगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।